एसएन सिंह जी, अब मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे ही है, ठीक है। आपसे सवाल यह है कि क्या जानबूझकर तिरंगा यात्रा इस अभियान की शुरुआत की गई कि इस पर राजनीति हो सके, विरोधियों को, विपक्षी दलों को फंसाया जा सके ट्रैप में? अच्छा मेनका जी, अगर जानबूझ के एक लड़का ज्यादा पढ़ाई करता है तो क्या जो बदमाश लड़का होगा वो आके कॉपी फाड़ देगा, उस पे स्याही गिरा इसकी देगा कि जरूरत ज्यादा क्यों हुई? पढ़ के और ज्यादा नंबर ले आएगा? इस अभियान की मान लीजिए जरूरत हम क्यों हुई? राष्ट्रवाद की अलग जगाने की बात करते हैं, हम हर घर तिरंगे की बात करते हैं, सिंह साहब, हमसे बड़े राष्ट्रवादी आप बन जाइए। इनके तो वर्ष साहब कहते हैं हम वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं, भारत माता की जय हम कहेंगे नहीं, हमें तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने में मजा आता है। अब देख लीजिए आप, यही देख लीजिए, यही देख लीजिए ना, कपिल श्रीवास्तव जी और समाजवादी आप दोनों ही बातें बोले जा रहे हैं। एक और सवाल सिंह साहब, एक और सवाल। कपिल जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कपिल जी 2 मिनट, कपिल जी 2 मिनट, आपके पास आऊंगी, फिर जो सवाल करूंगी उम्मीद करती हूं कि आप उसी का जवाब देंगे। सिंह साहब, एक और सवाल है, तिरंगा अभियान क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? इससे पहले भी तो तिरंगा फहराया जाता था ना, घरों पर, मुख्यालयों पर, जिसको मन था वो अपने घर पर भी फहरा रहा था। को प्राप्त हुए 75 साल हो गया, आजादी को प्राप्त किए 75 साल हो गया, और इसको जश्न के तौर पे हम मना रहे थे। ठीक है, हम भारत माता को डायन तो कह नहीं रहे थे। और तिरंगा क्या है? तिरंगा केवल बीजेपी का नहीं है, तिरंगा समाजवादी पार्टी का भी है, तिरंगा मेनका जी का भी है, तिरंगा एसएन सिंह का भी है, और सभी घरों को का तिरंगा है। और हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि तिरंगा भारतीय जनता पार्टी फहराएगी। ठीक है। अब मैं कपिल जी के पास जा रही हूँ। सिंह साहब, अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सवालों का जवाब दिया, अब कपिल जी को सुनना है। कपिल जी, आपके पास आती हूं। तिरंगा यात्रा, आप कह सकते थे कि हम तो अपना तिरंगा फहराएंगे ही फहराएंगे, बीजेपी फहरारी फहरा ले। तिरंगा से क्या दंगा को जोड़ना या दूसरी तरह से राजनीति करना? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप राजनीति कर सकते हैं, जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं। उन मुद्दों को पर घेरिए, जरूर घेरिए, लेकिन तिरंगा यात्रा, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना, ये ऐसी चीज है। अरे तिरंगा यात्रा की तो स्वागत हम लोग कर ही रहे हैं। इनसे 1.5 महीने पहले हम लोगों ने घोषित कर दिया कि 9 तारीख से लेकर के और 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा के भी निकालेगी और एक एक घर पर झंडा लहराएगी। उसी का देखा देखी इन्होंने शुरू किया, लेकिन इनके साथ तिरंगा यात्रा में दिक्कत यह है कि इनका इतिहास बड़ा काला रहा है। अच्छा, तो अब ये बात आ गई, अब फिर इतिहास में जा रहे हैं, फिर आप इतिहास में जा रहे हैं, टेक्निकली वहां आप रॉन्ग साबित हो रहे हैं, फिर बार बार इतिहास में जा रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी बनी ठीक है, मेनका जी, जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी उसको भी झूठ फैलाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि देश अंधेरे में डूबने जा रहा है, कोयले की कमी हो गई है, बिजली आएगी नहीं, और पूरे रात भर उसी बिजली को जलाते हैं। समाजवादी पार्टी ठीक है। सिंह साहब, एक आरोप आप पर लगा दिया कपिल जी ने कि तिरंगा यात्रा का ऐलान तो उन्होंने पहले कर रखा है, आप लोगों ने तो चीटिंग की है। देखिए, झूठ बोलने वाली जो पार्टी है वो झूठ ही बोलेगी ना मेनका जी। पार्टी क्या है? जब वैज्ञानिकों की वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया, उसको झूठ बोलते हुए लोग क्या कहे, पूरा देश देखा। लेकिन वो तो अनाउंस किया नहीं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आप देखिए 2 महीना पहले पूरे प्रदेश में शोर मचा के क्या कह रहे हैं, पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबने जा रहा है, यहाँ तो बिजली ही नहीं आएगी। और जहाँ 403 सीट विधानसभा की है, 500 ठीक है, चलिए मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, तो जो आदमी झूठ बोलता हो, जिसकी पार्टी झूठ बोलती हो, तो मेनका जी मैं तो यही कहूंगा, बहुत बुरा लग रहा, बहुत बुरा लग रहा। ठीक है, कई मुद्दे हैं जिस पर आप दोनों एक दूसरे के दलों पर आरोप लगा सकते हैं, गंभीर हमले कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तिरंगा यात्रा, भारत की आन बान शान की जहां पर बात होती है, जहां पर आजादी की बात है, जहां पर बात है देश के सम्मान की,